चौथे पे ले आओ, आपकी बैटिंग बढ़ जाएगी। वो आपने मिस्टेक की भाई। 166 रन देखो, अगर हम पहले मैच की तरफ चले जाएं, पेशावर ज़ल्मी ने 154 किए, गलतियां की सब ने, बाबर ने 70 कुछ रन किए, लेकिन अगर वो उनके बैट्समैन गलतियां नहीं करते तो वो भी 180-85 रन कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी गलत शॉट मारे, इधर भी यही हो रहा है कि आपकी नंबरिंग गलत है, आपके प्लेयर गलत आउट हो रहे हैं। तो बात ये है कि भाई 3 मैच हो गए हैं, अब ये जो एक इनका जो सिलसिला चल रहा था ना कि भाई टॉस जीत के, वो फॉर्म बहुत अच्छी थी भाई। उस टाइम तो हम भी टीवी बैठ के कहते थे भाईजान 160 करेगी ये टीम, डिफेंड कर लेगी, ऐसे ही था। लेकिन अब आप 200 भी होंगे, 200 भी करा दोगे आप, आउट ऑफ फॉर्म है सारे। ठीक है, अब अच्छा मुश्किल ये है कि सारे एक साथ आउट ऑफ फॉर्म। अब आप ये देखो ना भाई, ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है ना इस पूरी PSL में, वो ये है कि जो आपके मेन पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो की मोमेंट्स पर वो नई परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर का शान होता है। जैसे कि जो रेजा हेंड्रिक्स ने शादाब को मारा उस दिन, छक्का चौका, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल। फिर डेविड विली ने कल जिस तरह शाहीन को छक्का मारा, इतना लंबा छक्का यार। मैं गुलू भाई से भी बात कर रहा था, आपसे भी वही सवाल है मेरा। शाहीन की बॉलिंग में मैंने चीज़ नोट की है कि जब डेथ बॉलिंग आती है ना वो रिलैक्स होते हैं, जब उनको छक्का पड़ता है ना उसके बाद वो जागते हैं और फिर वो खींच के गेंद करते हैं, फिर उनकी एंगर भी आती है, फिर वो यॉर्कर अच्छा, भी करते आपने हैं। एक चीज नोट की, आप समझ रहे हो, वो रिएक्टिव हो गए हैं। आपने शाहीन, वो खुद से पहले प्लान नहीं करते कि मैं देखिए बैट्समैन को लीड करूं। आपने शाहीन में एक चीज नोट की, हालांकि बॉलिंग बुरी नहीं की कल उन्होंने। आप जब वो पुराना बॉल करने आते हैं, डेथ ओवर्स करने आते हैं, आपने बहुत कम देखा होगा कि वो स्लो वन बाउंसर्स मारते हैं। नहीं करते ना सर, नहीं करते वो सर इवन यॉर्कर्स भी नहीं करते, लेंथ बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर भी क्यों जब नहीं हो छक्का रही, पड़ता है उसके यॉर्कर भी बाद। क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, छक्का पड़ने के बाद थ्रो करते सही, वो मिसिंग है। उसके बाद उनका जो बॉल स्विंग हो रहा है, लेकिन वो जब तक क्लोज द स्टंप नहीं जाएंगे बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है थोड़ी सी, वरना मैं थोड़ा खड़े होके बता देता कि उसको क्या करना चाहिए। यार प्रोड्यूसर साहब, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ जगह बन जाएगी थोड़ी सी? नहीं, आप फ्रेम से बनेगी। कैमरे से आउट हो जाएंगे आप। कैमरे से आउट हो जाएगा ये समझे, आप खड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, मैं ये समझा रहा हूँ कि अभी वो जाता है वाइड ऑफ द क्रीज। किसकी बात कर रहे हैं? शाहीन की। वो जाता है क्रीज से बाहर। जब वो क्रीज से बाहर जाता है तो उसको गेंद जो है वो थोड़ा सा उसकी जो जिस हाथ में बॉल है उसकी रेंज से विकेट थोड़ा सा उस तरफ निकल और उधर निकल जाता है, जिसकी वजह से गेंद उसको थोड़ा सा और यूँ पुश करना पड़ता है। उस पुश की वजह से उसका हाथ भी इस तरीके से आता नहीं है और उसका हेड भी गिर जाता है वाइड ऑफ द क्रीज, इधर होता है वाइड ऑफ द क्रीज जाने से। जब आप क्लोज द अच्छा, जब आप इसका इस तरह जब आप बॉल करते हैं उसमें फिर आपका जो अंदर आता है ना वो कम हो जाता है। जब आप क्लोज द स्टंप आते हैं तो आपका हाथ ज़्यादा उधर नहीं जाएगा, उधर इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यार अगर उधर ज़्यादा चलेगा गेंद तो ऑफ स्टंप से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपका हेड भी गिरने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप विकेट से दूर नहीं हो गए, आप विकेट के समझो सामने सामने है, आपका जो लैंडिंग हो रही है वो विकेट के सामने हो रही है। उसमें जब आप बॉल रिलीज करेंगे ऑफ स्टंप की विकेट से अंदर लाने की कोशिश करेंगे, वो बैट्समैन को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बैट्समैन खड़ा हुआ है यहाँ पे ऑफ स्टंप है, बॉल इसकी सीध में आया है, अब उसको नहीं समझ आ रही कि ज़्यादा स्विंग हो रहा है या कम स्विंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ से जब क्लोज द स्टंप करोगे और अगर ऑफ स्टंप पे बॉल गिर रहा है, उसको ये भी नहीं समझ आएगी यहाँ से अंदर जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है शायद उसको मिसिंग हो रही है इसकी, इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। कल मैंने उसको बड़ा गौर से देखा है। आकिब जावेद नहीं बता रहे होंगे यार, सब बता रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मैंने कल उसको बड़े क्लोज देखा है, वो जब भाग रहा होता है ना तो ऐसे लगता है क्लोज द स्टंप ही जाएगा, जैसे ही वो विकेट के पास आता है ना वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। वो चीज़ ख़राब हो रही है, उसको बाहर नहीं निकलना है। वो रनअप में जब सीधा भागता हुआ आ रहा है तो सीधा जाते जाते ही जाके बॉल कर दो, अपने आप को बाहर मत लेके जाओ, वो आपका वो सारा एंगल ख़राब हो जाता है। इसको ये जो है ना ये चीज़ें इसको देखने की ज़रूरत है। देखें, इसका मतलब अगर आपकी फॉर्म ख़राब होती है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए हैं बॉलिंग करने। भाई वही शाहीन है ना जो वैसे कुछ चीज़ें बॉल कर करके मसल थक जाते हैं।
ठीक है, आप वो पुरानी जो आपकी एक बनी हुई होती है आप उससे हट जाते हैं, इंजरी से वापस आते हैं, वो रिदम नहीं रहता, वो बॉडी जो आपकी वो नहीं होती, तो मतलब हर चीज़ का बैलेंस जो ना आउट हो जाता है। ये होता है हर 5-6 महीने बाद। अगर आप फिट भी हैं, हर 5-6 महीने इस टाइम बाद आपकी हर चीज़ जो है ना, जिस तरह गाड़ी होती है ना, ठीक है, उसकी कुछ अरसे बाद ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वरना गाड़ी क्या है, झटके खाने लग जाती है ना। इसी तरीके बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, जब आप चल चल के ना थक जाती हैं चीज़ें, तो उसकी ट्यूनिंग की जो है वो ज़रूरत होती है। इस टाइम शाहीन को ट्यूनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना क्लोज द स्टंप जाए। हारिस को तो पूरी मेरे ख्याल है ऑयल वॉयल सब चेंज नहीं, वो तो जाहिर पता, उसका बुरा टाइम चल रहा है उसको, मतलब यानी मैं तो कह रहा हूँ उसको रेस्ट भी नहीं आप दे सकते ना, प्रॉब्लम ये है। नहीं, करने में क्या है, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये कि पीछे बॉलर भी कोई नहीं है ना। लेकिन ठीक है, आप रेस्ट दे दोगे, यार बहुत बुरी मार खा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कल का मैच तो जमान ने ख़राब करवा दिया। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। तनवीर भाई, लाहौर की बात की हमने, मुल्तान सुल्तान यार उनके पास अब्बास आउट हो गए, एहसानुल्लाह हैं वो आउट हो गए, बॉलिंग उनके बॉलर्स आते जाते रहते हैं, धानी का फॉर्म इन आउट रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी रहती है। इसमें रिजवान का बड़ा हाथ है, उनकी कैप्टन का, उनकी मैनेजमेंट का, कि टीम उनके पास जो भी हो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो। देखिए मैं वही बात बोलूँगा, जब टीम की अच्छी परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, तो कप्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही होती है। सब यही समझते हैं कि जी कप्तान बहुत अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कप्तान की कप्तानी उस टाइम पता चलती है जब आपकी टीम हार रही होती है, या आपको ये पता चलता है कि भाई टीम हार रही है। अगर आप रन्स डिफेंड कर रहे हैं तो आपको ये समझ आता है कि भाई अभी हमने रन्स डिफेंड करने, तो हमने बॉलर यूज़ कैसे करना है। वहाँ आपको कप्तानी का पता चलता है बिल्कुल, कि किस टाइम किसको लेके आना है, सर्किल में किसको कराना है, बीच में किसको कराना है, एंड तक मैच के लेके जाना है, लास्ट ओवर्स में किसको कराना है। इसी तरीके से बैटिंग में आपको पता चलता है कि भाई शफलिंग करनी है, किस टाइम हिटिंग करने के लिए किसको भेजना है, मैच अगर नॉर्मल लेके चलना है तो किसको, ये सब आपकी कप्तानी में होता है। लेकिन रिजवान की नो डाउट कैप्टनसी बहुत अच्छी करता है, लेकिन साथ साथ एक यार बंदे की लक भी होती है, वो जिसको खिला रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप फास्ट बॉलर देख लो ना, डेविड विली अच्छा कर जो बॉल कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बॉलिंग। मोहम्मद अली ने 8 आउट कर चुका है 3 मैचेस में, अब्बास ने अच्छी की थी। ठीक है, जिस जगह पे अब आप अगर हम ये सोचें कि जी एहसानुल्लाह नहीं है, उसकी वजह से टीम को नुकसान हो सकता है, वो तो बहुत तेज़ था, अब वो नहीं है, लेकिन जो खेल रहे हैं वो डिलीवर बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिलीवर एग्जीक्यूट कर रहे हैं जी, डिलीवर इस वजह से अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको जो प्लान दिया जा रहा है वो उस पर रह रहे हैं, वो वहाँ से हट नहीं रहे, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। उसके बाद आप ये देखो कि खुशदिल शाह का मोराल उसने डाउन नहीं होने दिया, कैच छोड़ो, कीपिंग से भागता है उसके पास बाउंड्री पे, क्लैप करके ये करके वापस भागता है। तो ये फ़र्क ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक अगर कप्तान, ये हर बंदे की अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच है। अब एक कप्तान वहीं से खड़े होकर क्लैपिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, शाबाश, कोई नहीं, एक कप्तान भाग के जा रहा है उसके पास, कितना फ़र्क है, कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद आपने देखा बाहर गया, खुशदिल शाह हंस रहा है, वो भी उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई बात नहीं है वो, तो उसकी जो मिलना जुलना प्लेयर के साथ है ना, वो बड़ा डिफरेंट है, तो वो बड़ा रिलैक्स जो है वो होता है। तो मेरे ख्याल में ये इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान जो है 3 मैच हो गए, 3 उन्होंने जीत लिए हैं, लगता तो यही है कि इस मरतबा भी प्ले ऑफ में आएंगे, और शुरू के 2 सीज़न नहीं खेले, उसके बावजूद जो टीमें जो सबसे ज़्यादा मैचेस जीती हैं उसमें तीसरे चौथे नंबर पर ये लोग अभी आ गए हैं। तो लगता है आपको कि इस बार भी फेवरेट ही है मुल्तान फाइनल के लिए? यार फेवरेट आप कह सकते हैं, या फिर अभी ये कह रहे हैं कि हम मुल्तान से बाहर निकले? देखिए फेवरेट आप कह सकते हैं, लेकिन यार ये T20 क्रिकेट है, एक मैच आपका गंदा गया, आप फाइनल से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो बात ये है कि हाँ, ये है कि ये ज़रूर अफसोस होता है कि जो टीम टूर्नामेंट में अच्छा खेलती है तो उसको ऊपर आना चाहिए, लेकिन T20 में तो कुछ भी नहीं कह सकते। किसी का दिन अच्छा हो गया, वो उसने, अब जिस तरह कल के मैच में इफ्तिखार ने जो जमान खान को छक्के मारे, मतलब मैं नो डाउट उसने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, लेकिन मैं तो आपको पता, मैं हमेशा बोलता हूँ ये PSL के प्लेयर है। हाँ, जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं, सवाल भी मेरा ही था, पाकिस्तान टीम में जाते हैं, इनका बल्ले ही नहीं, बल्ले पे बॉल ही नहीं लगता, वहाँ पता नहीं इनको क्या होता है। उसके बाद ज़मान की बात करते हैं, भाई अगर आपका हाथ इधर बाहर से आता है, जिस बॉलर का स्लिंगिंग एक्शन है,
जिस तरह इस ज़मान का हो गया या सलमान इरशाद का हो गया, लसित मलिंगा थे। लसित मलिंगा को आपने देखा आखिरी ओवर में हिलने भी नहीं देता था, इतनी एक्यूरेट यॉर्कर थी उसकी। तो जब आपका हाथ बाहर से आ रहा है और आपका एक्यूरेट यॉर्कर ही नहीं है तो फिर इस एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस एक्शन से फ़ायदा ही यॉर्कर का होता है, जिसकी वजह से आपको और सलमान इरशाद को खिलाया जाता है। सही है ना, क्योंकि जब आपका हाथ बाहर से आता है तो बॉल आपका सीधा पैरों के बीच में जाता है, वो हिट करना आसान नहीं होता है। अगर नहीं यॉर्कर लगेगा तो फिर कल इफ्तिखार वाला हाल होगा आपके साथ, जो इफ्तिखार ने मारा है, फिर सीधे और मिड विकेटों पे ही लगेंगे। तो यार इसको थोड़ा सा, क्योंकि जमान खान कोई स्विंग बॉलर थोड़ी है, आपने उससे स्विंग का फ़ायदा नहीं लेना है, आपने उससे यॉर्कर्स का, लास्ट ओवर्स का, स्लो वन का आपने वो फ़ायदा लेना है, बिल्कुल, जो कि लाहौर कलंदर की हर टीम का बुरे हालात है। मैं तो कह रहा हूँ अगर लाहौर कलंदर ने अगले मैच में टॉस जीत के फिर बैटिंग की ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इनसे बेवकूफ़ अब कोई नहीं होगा। 3 मैचेस के बाद तो भाई आपको टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी बॉलिंग चल नहीं रही, आप डिफेंड कर रहे हो, रन पे रन दिए जा रहे हो, प्रेशर पे प्रेशर अपने ऊपर लेके आ रहे हो। और कल शाहीन को आपने देखा एग्रेसिव नज़र आया, शुरू में 2-3 रिव्यूज़ लिए जा रहा है, हर बॉल आ रहा उस पर रिव्यू ले रहा है। इससे जाहिर होता है कि वो फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, कि मुझे ना विकेट चाहिए, मुझे मैच जीतना है, ये है। अच्छा जी, आज मैच जो चल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स, तीसरा ओवर का खेल जारी है। अकील हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद के 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। एक सवाल अभी मैं आमिर को देखा तो मुझे याद आया, मुझे मैंने कहा पूछूंगा आपसे, ये जो आजकल हम जो देखते हैं डेथ ओवर में स्लो बाउंसर होती है, कटर्स होती हैं, तेज़ गेंद होती है, फास्ट होती है, चेंज ऑफ पेस होता है। पहले हम एक ही चीज़ देखते थे, जाओ डंडों में बॉल, यॉर्कर, डंडों में बॉल, यॉर्कर, डंडों में बॉल, नहीं बनते थे रन, चाहे वो वसीम हो, वकार हो, कोई भी हो, और भी मैगरा हो या पॉलक हो या और फास्ट बॉलर्स हो, वो ब्रेडली हो, डंडों में गेंद करते थे और कोई ऑप्शन नहीं होता था। आमिर को मैंने देखा इस PSL के दूसरे मैच में, जो सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने कराया, 5 यॉर्कर किए उन्होंने, 5 परफेक्ट, जिस पे 1-2 पे सिग्नल बने, 1-2 पे सिंगल भी नहीं बने। तो क्या इससे ज़्यादा जोर लगता है बॉलर का यॉर्कर मारने में, या फिर ये चॉइस है कि यार जिसकी परफेक्ट है वो मारे, या फिर मुश्किल होता है मारना? एक बाउंसर हो गया, एक यॉर्कर हो गया, सबसे ज़्यादा जोर लगता है इसमें। अच्छा, इसके लिए आपकी फ़िटनेस होना बहुत अच्छी है, होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिट है, जिससे यॉर्कर नहीं लग रहे तो वो फिट नहीं है। एक तो यॉर्कर्स की आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, ठीक है, उसकी क्योंकि वो जहाँ मिस हुई या तो फुल टॉस बन जाएगी या फिर बिल्कुल, हाँ, उसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। अब कितने बॉलर्स ऐसे हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। अगर मैं जब यॉर्कर मारने जाता था तो मैं सीधा बैट्समैन के टो को देखता था कि इसका टो का एम लेना है। कुछ लोग होते थे वो विकेट की बिल्कुल नीचे की तरफ एंड पे देखते थे, यहाँ मैंने बॉल मारनी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते थे जो बेल्स नहीं है, बेल्स, उसकी एम लेते थे कि मैंने बेल्स पे मारना है बॉल डायरेक्ट। अब वो लगता नहीं था डायरेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस कर करके बॉल सीधा यॉर्कर जाता था। एम तो बेल्स का लिया हुआ है, लेकिन बॉल सीधा यॉर्कर जाता था। हर किसी का एक्शन डिफरेंट, प्रैक्टिस स्टाइल भी डिफरेंट होता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। और दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं ना कि अभी वेरिएशन बहुत हो गई है, वो यॉर्कर्स नहीं है। आज मैं किसी को बोलूं बॉल इतना रिवर्स स्विंग हो रहा है, वो वेरिएशन पे बहुत कम आएगा, रिवर्स स्विंग पे जाएगा, वो सिर्फ टोटल रिवर्स स्विंग पे जाएगा। क्योंकि जब आपका बॉल रिवर्स होने लग जाता है ना, और अच्छी पेस है 140 प्लस, तो भाई आपको पता है कि मैं यहाँ बॉल फेंकूंगा, यहाँ से सीधा अंदर जाएगा। जब रिवर्स होता है तो उसमें बहुत आला किस्म का यॉर्कर लग रहा होता है आपका, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आ जाता है कि यार रिवर्स हो रहा है, मैंने इस जगह पे फेंकना है, यहाँ से अंदर जाएगा, सीधा विकेटों में जाएगा सीधा। हॉफ वाली क्यों होती है या यॉर्कर का कॉन्फिडेंस आपको क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉल रिवर्स नहीं हो रहा होता। आपको ये डर होता है कि मैं यार रिवर्स नहीं हो रहा, यॉर्कर मारने गया कहीं बॉल क्या बोलते हैं हॉफ वाली ना हो जाए। उसके लिए फिर बॉल भी अब वो हो गए हैं, 2-2 बॉलें हैं नहीं, वो रिवर्स स्विंग है नहीं,
बड़ी किस्मत वाले लोग हैं भाई, जिस दौर में खेले उन्होंने रिवर्स स्विंगें की हैं, उनके बड़े मज़े थे उस रिवर्स स्विंग के चक्कर में। अब बड़ी क्यों नहीं होती? बड़ी दो गेंदों की वजह से। जी नहीं, 2 गेंदे नहीं, बड़े कमाल हुए होते रहे उस टाइम भी, उसकी वजह से बड़े इन्होंने विकटें शिकटें ली हैं। आजकल के दौर में ये जो सारे आजकल के दौर में होते ना, मैं देखता कितने बड़े रिवर्स स्विंग वाले मास्टर होते या कितने सब कुछ होते। अगर मैं भी उस दौर में होता ना तो मेरे भी 400 आउट लगे हुए होते टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है ना। तो बात ये है कि इसी वजह से रिवर्स स्विंग अब नहीं होती और वेरिएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैच की अपडेट भी साथ साथ आपको दे रहे हैं। एलेक्स सेल्स आउट हो गए अकील हुसैन की गेंद पर, और इस्लामाबाद के 25 रन पर एक खिलाड़ी आउट है, चौथा ओवर चल रहा है। तो लग रहा है कि एलेक्स सेल्स मेरे ख्याल से तीसरा इस्लामाबाद का मैच है। जी बिल्कुल, अभी तक चले नहीं, पहला जीता है, दूसरा आ रहा है, अभी तक चले नहीं है एलेक्स सेल्स। नहीं चले। बड़ी इनसे डिपेंड करता है इस्लामाबाद इनके ऊपर। हमने क्या बात की थी, एलेक्स सेल हो गया और मनरो हो गया, इन 2 के बाद आपके पास प्लेयर ही नहीं है भाई। कौन है? शदाब, जो इनिंग्स को लेके सलमान आ गई तो रन कर रहा है, बाकी कौन है? ऊपर से अगर ये 2 रन नहीं कर रहे, नीचे से आजम रन नहीं कर रहा, ठीक है, शदाब पता नहीं करता तो आपके पास है क्या पीछे? कुछ भी नहीं है। वो बेन स्टोक खेल रहा है, फ़हीम अशरफ बेन स्टोक, वो तो खेलेगा ना, ऐसी बात है। वो तो इस्लामाबाद से तो अच्छा perform वसीम करता जूनियर है। भी अच्छा। एक चेंज और भी हुआ ना, टाइमल मिल्स की जगह रुमान रईस आए ना, हाँ, 2 चेंज हुए। 2 चेंज हुआ है। उबैद की जगह हुनैन शाह आए और टाइमल मिल्स की जगह रुमान आए। रुमान भी यार समझ नहीं आती इनका, एक मैच खेलते हैं फिर 2-3 बार, फिर एक मैच खेलते हैं। हालांकि 1-2 मैच जो खेलते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म भी हो जाता है उनसे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रन उन्होंने दे दिए उनको ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल है उनका भी केस समझ नहीं आता मुझे तो। यार मुझे नहीं या पता, फिटनेस का इशू है? नहीं हाँ, उनका है फिटनेस का इशू, उनका है। मुझे एक दफ़ा मिले थे कहीं पे, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कोई बैक की कोई फिटनेस का बताया था। अब शायद बेहतर हो गए, लेकिन बहुत बुरा हालात थे उनके जो मुझे उन्होंने बताया था। बिल्कुल। तो जब वो चलो, नेशनल टीम से बाहर ये हो बड़ी गए। बात है कि जो मुझे उन्होंने बताया तो उसको देखते हुए तो चलो ये अच्छी बात है कि वो खेल तो रहे हैं कम अज़ कम। क्योंकि वो तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं चलते चलते एकदम से बिल्कुल वो हो जाता था, क्या हो जाते थे? चलते चलते एकदम बिल्कुल टांगे Stuck हो जाते थे। स्टक जाम होती थी मेरी। तो मैं तो बड़ा वो हुआ था, मैंने बोला ये क्या बता रहे हो? अगर उस चीज़ को देखते हुए अगर वो खेल रहा है, 1 मैच भी खेल रहा है, 2 मैच भी, तो बड़ी बात है। तो उसने बड़ी लगता मेहनत की है थोड़ा सा उसको सही करने में, इसीलिए तो बीच में आपने देखा ना एकदम से आउट हो गए थे। हाँ। उसी फिटनेस की वजह से जो इंजरी मसला बिल्कुल। हुआ। लेकिन एक इस्लामाबाद को भी मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि इस्लामाबाद ने उनको छोड़ा नहीं साथ, मतलब उनको मेंटोर भी बना के रखा, उनको साथ रखा। नहीं तो फिर टीम ने साथ इस्लामाबाद, दिया नहीं तो उनको। इस्लामाबाद ने मोहम्मद शमी को क्यों छोड़ा? वो तो वो aged तो हो गए। टॉप परफॉर्मर था। नहीं आप उसको बॉलिंग कोच रखते कुछ रखते, वो तो इस्लामाबाद की चैंपियन बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था यार। टॉप परफॉर्मर था वो इस्लामाबाद वो का। एंड टाइम पे भी पेस तो बहुत कम। नहीं मैं वो सही है, मैं एक बात कर रहा हूँ, समी आप भाई के साथ भी खेले होंगे आप? बहुत खेले मैं, और वो कराची से बहुत खेले। कराची ना, हाँ बहुत तेज पेस था यार। हाँ, मैं तो बहुत खेला हूँ। शुएब अख्तर और इनका मुवाजना करें तो 19-20। हाँ 19-20 तो तेज़ था बहुत ही यार, लेकिन वो अपनी गलतियों से, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, वो आपने खेला कभी उनको? हाँ तनवीर को खेला, उसको खेला है समी को? हाँ खेला, तेज तेज़ था यार। तो मसला ये है कि जितना मुझे ऐसा लगता है कि जितना पेस था उस तरह शायद वो परफॉर्म नहीं कर सका। बेवर्ड हो जाते थे अब कभी आप कभी। रन्स बहुत देता था ना। हाँ, अब आप बेवर्ड देखो ना हो कि कितनी दफ़ा उसने कम बैक किया। हाँ, वो मेरे ख्याल 13-14 बार कमबैक किया। फिर मेरे ख्याल 35 पाकिस्तान की हिस्ट्री का, दुनिया की हिस्ट्री में इतने कम बैक नहीं किए होंगे किसी ने। नहीं 35 मेरे ख्याल 35 टेस्ट मैच थे। उसकी वजह यही थी ना कि जब वो जाता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो फिर आउट वो करता हिलावल को सर्वर पे मारता था, भागते थे बैट्समैन उससे। डरते होंगे। दोबारा नहीं, पेस तो ठीक ठाक था ना यार उसका। डरते तो होंगे। हाँ ऐसी बात है, बैट्समैन। तेज तो था उसमें, कुछ दो राय मतलब नहीं। ये पोटेंशियल था 300-400 विकेटों वाला, जो कि पूरा नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ 84 मेरे ख्याल 84 उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हाँ। और 35 उन्होंने फिर भी बहुत खेल गए वो। 2010 यार- में मुझे याद है जब उनका कमबैक हुआ था, कोई 12वीं-13वीं बार कमबैक हुआ 2010 था मेरे साथ ही हुआ था वो दोबारा। ऑस्ट्रेलिया टूर पे ना। हाँ लेकिन 2010 में फिर जिसमें मैंने आउट किए थे वो वहाँ भी तो खेला था ये टेस्ट मैच। बिल्कुल। 4 ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग इस्लामाबाद जारी है। बिल्कुल ठंडी लग रही है इस टाइम। हाँ 37 रन हो गए, नहीं मार के भी 37 रन हो गए इनके। मनरो 2 छक्के लगा चुके हैं भाई ये, और आउट हो गया? बच गए, बहुत बच गए, मिस हो गया। किस अच्छा बाहर निकल के मार रहे थे, इनसाइड एज लग के नीचे से। अकील को? नहीं उसको, अबरार। अच्छा ये
डिफरेंट थोड़ा सा कैप्टनसी नजर आ रही है। पहले दोनों को वो- स्पिनर पे लगा दिया हाँ, सर्किल में, अकील को- दोनों नहीं, नहीं, स्पिनर। नहीं, अकील को लाए, 2 ओवर करवाए, चौथा पांचवा ओवर चल रहा है तो इसके अंदर स्पिनर ने, दोनों ने स्पिनर ने सर्किल में बॉल कर दी ना फिर। हाँ 2 आमिर ने किए, 2 अकील ने, अब 5वां ये कर रहे हैं अबरार। हाँ। तो मतलब ये आपको कम नजर आता है। हाँ बहुत कम, बहुत कम। आप लेकिन अपने ये- दोनों मेन बॉलर जो हैं वो सर्किल में लेके आए। हाँ लेकिन वो मेन विकेटें 2 ये हाँ हासिल लेकिन अगर करनी है उनको। एक ये आउट है, मनरो दो और हैं। आगा सलमान एक आउट है अभी, एलेक्स हिल्स आउट हुए हैं उसकी गेंद पे, अकील की गेंद पे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए लाएं कि अगर ये मनरो को निकाल दे या आगा सलमान, क्योंकि दोनों इनफॉर्म है, और नीचे अगर ये 2 विकेटें लेते हैं तो नीचे उनकी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इनिंग को लेके चले। यार आज जो है ना, PSL 9 फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ, माई को लगाओ, डाउनलोड दी। मुझे बिल्कुल माइको ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर मैच देख सकते हैं, आप अर्न भी कर सकते हैं उससे। और हम लोग अभी भी माइको ऐप पर ही मैच देख रहे हैं और बार बार जो आपको अपडेट दे रहे हैं वो इसी माइको ऐप से दे रहे हैं, तो आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। आज और आजम को कीजिए। रन करने चाहिए। आजम की बैटिंग तो आए पहले यार, नहीं आ जाएगी। मेरे ख्याल एक ही तो आउट है अभी यार, फेवरेट टीम के खिलाफ खेल रहा है ना अपनी, कोयटा। उसी को तो रन करता है वो। लेकिन अभी बॉलिंग चेंज है भाई इनकी, अब्रार है, आमिर है, वो अकील हुसैन है। नहीं वो है, मैं वो नहीं हलवा कह बॉलर रहा, नहीं है कोई। मैं वो नहीं कह रहा भाई, रन करने पड़ेंगे ना यार, टीम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिटनेस वाइज तो वैसे ही बहुत अच्छी है फिटनेस। ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी देख रहे हैं आप टीवी पे हो रही है अबरार और आगा सलमान के दरमियान। 4 ओवर मेरे ख्याल 5वां ओवर चला, 40 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। और कल के मैच की हमने बात की, जो मुल्तान सुल्तान ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। आज देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की टीम हैट्रिक मुकम्मल करती है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीतती है और कोयटा की फतवात को जो है वो ब्रेक लगाती है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।